को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में राम कथा कहते हैं हम लोग अर्थ के साथ। आइए उससे पहले प्रयागराज के महाकुंभ पर्व में अपनी जीवन लीला गंवाने वाले, अपनी जीवन गंवाने वाले पुण्यार्थियों को श्रद्धांजलि दे दें, उनका नमन कर लें जिन्होंने अपनी जीवन खोए दुखद दुर्घटना में, और उनके जो प्रियजन परिजन हैं उनको प्रभु ये दुसह दुख सहन करने का सामर्थ्य दें, और जो जीवन जिन्होंने खोया है उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उनकी पुण्य स्मृति को शतशः नमन। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। जीवन पर ही आधारित है कि ज़िंदगी में क्या क्या आप कर लें, क्योंकि प्रभु राम का नाम भी स्मरण करना इसमें शामिल है। तो आइए पहले ये भजन गा लेते हैं। जिंदगी पड़ी है भैया काम के लिए, जिंदगी पड़ी है भैया काम के लिए, दो पल तो निकाल लो अपने राम के लिए। क्योंकि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल युवाठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। सजन भगवान बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बचपन भी जाए जवानी भी जाए, तो भैया बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तो जब बुढ़ापा आएगा तो क्या होगा? अरे तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, अरे झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। आइए राम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम शुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाग,
श्रुति पुराण कहानी असी सावधान सुनु काग। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक भला किसको अच्छा नहीं लगता है। ये उनको जो कह रहे हैं प्रभु कागभूषुंडी से, श्रुति पुराण कह नीत असी, ये श्रुतियाँ और पुराणों में ऐसी ही नीति वर्णित है। ध्यान देकर हे कागभूषुंडी सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, होहि पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के कई बेटे होते हैं, सबका जो स्वभाव भिन्न भिन्न होता है, स्वभाव उनका कार्य। और को पंडित कोई विद्वान होता है उनमें से, को तापस कोई तपस्वी निकल जाता है, कोई बहुत विद्वान होता है। को धनवंत सूर को दाता, कोई धनवान होता है, कोई वीर होता है, और कोई दान देने वाला होता है। श्री राम जय जय राम। को सर्वज्ञ धर्म रत, कोई सब पर प्रीत ही प्रीति सम होई। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपन हूँ जान न तू सर धर्मा। उन बेटों में से कोई सर्वज्ञ है, विद्वान है, ज्ञानी है, और कोई धर्म परायण है, धर्म पर चलने वाला है, और सब पर पिता ही प्रीति सम हुई। बेटा कैसा भी हो, स्वभाव उसका कैसा भी हो, चरित्र उसका कैसा भी हो, पिता का प्रेम सब पर समभाव से रहता है, बराबर रहता है। और को पितु भगत वचन मन कर्मा, कोई पिता का जो है मन कर्म वचन से जो है उनकी आज्ञा का पालन करने वाला होता है। सपने हु जान न दूसर धर्म, वो स्वप्न में भी किसी और दूसरे धर्म के बारे में नहीं सोचता। पिता का ही धर्म, पिता का ही कर्म जो है उसका समर्थक होता है वो। असोसुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि तो सब भांति अयाना। यही विधि सजीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर आसुर जे समेते। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, ऐसे पुत्र, ऐसा जो पुत्र है वो प्राण के समान प्यारा होता है अपने पिता को। यद्यपि सो सब भांति अयाना, यद्यपि वो सर प्रकार से अज्ञानी है फिर भी पिता को प्रिय है। तीनता यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। तो इस तरह के जो हैं यही विधि जीव चराचर जेते, चर और अचर जितने जीव हैं इसी तरह के स्वभाव के हैं। तीनों लोग के, चाहे देवता हों और मनुष्य हों, असुर हों, दैत्य हों। अखिल विश्व मह मोर उपाया, सब पर मोहि
बराबरी दाया। जिन्हु मह जो परि हरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरु काया। अखिल विश्व यह मोर उपाया, इस पूरे विश्व को की सृष्टि मैंने की है, मेरा उपजाया हुआ है। और सब पर मोहि बराबरी दाया, जितने इसके जीव हैं सब पर मेरी जो दया है वो बराबर मेरी दया है उन पर। तिन्हमह जो परिहरि मद माया, उनमें भी जो अहंकार और माया के वशीभूत नहीं होते हैं। भजे मोहि मन बच अरुकाया, वो जो है मनसा वाचा करुणा से मेरा भजन करते हैं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव तज कपट तजी, अमोहि परम प्रिय होई। चाहे पुरुष हो या नपुंसक हो, नारी हो या पुरुष हो, जीव चराचर कोई, चर और अचर जीव में से कोई भी हो, सर्वभाव भज कपट तजी, कपट छोड़ करके जो मुझको बचता है, मुझे देता है, मेरा भजन करता है, मोहि परम प्रिय सोई, वही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। सत्य कहाऊँ खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारि भज मोहि परिहर, आस भरोस सब। सत्य कहाऊँ खग तो ही, हे काकभूषुंडी, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि सुच सेवक मम प्राण प्रिय, सेवक मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। अस विचारी भज मोहि परिहरि, आस भरोस सब, सारे भरोस सारे जो आशाएं हैं छोड़ दो, मेरा भजन करो। कबहु काल न व्यापहि तो ही, सुमिर सुभज सु निरंतर मोहि, प्रभु वचनामृत सुनि न अघाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्ष। कबहु काल न व्यापी है तुम्हें कभी काल नहीं आएगा, तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी, और निरंतर मेरा भजन करना। तो काकभूषुंडी कहते हैं कि उनका प्रभु का भजन सुन करके मैंने अगा नहीं रहा था, मुझे संतोष नहीं हो रहा था कि और सुनता रहूं और सुनता रहूं। तब न पुलकित मन अति हर्षाई, मैं पुलकित हो गया, मन में प्रसन्नता छा गई। सो सुख जानई मन अरुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, कि कही किमि सकई तिनहि नहीं बयना। सो सुख जाई सो सुख जानई मन अरुकाना, वो जो प्रभु के सानिध्य में मुझे जो सुख मिला, उनकी वाणी सुनकर जो मेरा मन प्रसन्न हुआ, वो केवल मन और कान ही जानते हैं, जिन्होंने सुना और अनुभव किया। नहीं रसना पही जाए बखाना, जिह्वा में इतनी शक्ति नहीं कि उस सुख को वो बखान कर सके उसका। प्रभु शोभा मुख जानहि नयना, प्रभु शोभा सुख जानहि नयना, और कही किमि सकई तिनहि नहीं बयना। प्रभु के सानिध्य का, प्रभु के दर्शन का जो सुख है वो नेत्र जानते हैं, उनकी शोभा को देखने का जो है वो तो बयान नहीं कर सकते। क्यों? कई की भी सकही तीन ही नहीं बयाना, उनके पास तो वाणी नहीं है
कि वो सुख का वो बखान कर सके। तो बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, अलगे करन शिशु कौतुक तेई, सजल नयन कछु मुख नहीं, मुख नहीं रूख, मुख करि रूखा, चितई मातु लागी अति भूखा, बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई। तरह तरह से मुझे समझाकर मुझे प्रसन्न किया प्रभु राम ने। उनका बाल रूप जो था, और कई मृदु वचन और सजल नयन कछु मुख करिया रूखा, चितई माँ तुलागी अति भूखा। तो क्या हुआ कि उनको तो इस तरह से समझाया और सुख दिया, और उनका जो मुख है वो सूख गया था। एक तरह से तो माँ की तरफ देखे और कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है माँ। देख माँ तू आतुर उठ धाई, कही मृदु वचन लिए उरलाई, गोद राखी करावो पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। देखी मातु आतुर उठ धाई, प्रभु राम का बाल रूप है, उनको देखकर माता तुरंत दौड़ी गई और कई मृदु वचन लिए उरलाई, मीठी मीठी वाणी बोली और हृदय से लगा लिया बाल राम को। गोद राखी कराव उपय पाना, गोद में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी शिशु राम को। रघुपति चरित्र ललित कर गाना, और साथ साथ भगवान राम के पावन चरित्र का गान करने लगी। जेहि सुख लागी पुरारी, अशुभ से बेस कृत शिव सुखद, अवधपुरी नर नारी, तेहि सुख महु संतत मगन। जिस सुख के लिए जो भगवान शिव हैं, त्रिपुरारी, त्रिपुर को मारने वाले, त्रिपुरासुर को, तो उन्होंने अशुभ वेश धारण कर रखा है, और उस सुख में जो है अवधपुरी के नर नारी निरंतर उस सुख में निमग्न है, उनको सहज सुलभ है प्रभु राम की बाल लीलाएं देखना। सोई सुख लवलेस जिन्ह बारक सपने कहू, ते नहीं मान मन ही कनहि खगेश, ब्रह्म सुखादि सज्जन सुमति। तो कह रहे हैं कि जो सुख लवलेश मात्र पर जिन्होंने एक बार भी पा लिया प्रभु राम की बाल लीला का, वो क्या है? जिन बालक सपने लहेऊ, एक बार स्वप्न में भी अगर पा लिया, ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखादि सज्जन सुमति। ऐसे जो सज्जन शुभ बुद्धि वाले लोग हैं, वो ब्रह्म सुख को भी इसके सामने मतलब तुच्छ समझते हैं। मैं पुनियावध रहूं कुछ काला, देखूं बाल विनोद रसाला, राम प्रसाद भगत बर पायूं, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयूं। काकभूषण सुनी कह रहे हैं कि अयोध्यापुरी में मैं कुछ समय रहा, भगवान राम के बाल चरित्र को देखा, मधुर जो रसाल है, प्रिय है, और राम प्रसाद भगति वर पायूं, भगवान राम की भक्ति का सुंदर श्रेष्ठ वर जो है मुझे प्राप्त हुआ,
और फिर उनके चरणों में शीश नवा करके मैं अपने आश्रम में लौट आया। काकभूषणी कह रहे हैं, अतब ते मोहिना व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमी मोही नचावा। काकभूषणी जी कहते हैं कि जब से मैं वहाँ से अयोध्यापुरी से बाल चरित्र उनका दर्शन करके प्रभु का लौटा, तब से माया नहीं व्यापी मुझको, जब से मुझे भगवान राम ने अपना लिया। यह सब गुप्त चरित मैं गावा, हरि माया जिमी मोही नचावा। भगवान राम की माया ने किस तरह से मुझे नचाया, यह चरित्र मैंने आपको सुनाया। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। मैंने अपना अनुभव सुनाया, हे गरुड़, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। यह मेरा अनुभव है कि भगवान की भक्ति के बिना, उनके भजन के बिना दुख दूर नहीं होते। राम कृपा बिनु सुन खगराई, हे खगेश, वह भी राम के कृपा के बिना, राम की जो प्रभुता है वो नहीं जानी जा सकती, नहीं पहचानी जा सकती। अजाने बिनु ना होई प्रतीति, अब बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल कै चिकनाई। तो जाने बिनु न होई प्रतीति। अगर आप भगवान की लीला को जान, उनके इसको जान नहीं पा रहे चरित्र को, तो उन पर, उनके चरणों में आपकी प्रीति नहीं होगी, और प्रीति नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा। तो प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और बिना प्रीति के भक्त में भक्ति भी जो है वो दृढ़ नहीं होगी। जिमि खगपति जल कै चिकनाई, जैसे कि जल की जो चिकनाई है वो जो है वो ठहरती नहीं है, थोड़ी देर रही फिर मिट गई, इस तरह की बात। बिनु बिनु गुरु होई न ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। गावहि वेद पुराण, सुख की लखई हरि भगत बिनु। बिनु गुरु होई न ज्ञान, गुरु के बगैर ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। ज्ञान की होई विराग बिनु, वैराग्य नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। गावहि वेद पुराण, ऐसा वेद पुराण कहते हैं कि सुख की लही हरि भगत बिनु। क्या भगवान की भक्ति के बिना सुख प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिनु। चले की जल बिनु नाव, कोटि जतन पची पची मरिय। को विश्राम की पाव, तात सहज संतोष बिन। अगर संतोष की प्राप्ति सहजता से नहीं होती तो क्या कोई सुखी रह सकेगा? कदापि नहीं। चलेगी जल बिनु नाव, चाहे आप
चेष्टा कर करके माने बेहाल हो जाए, मर जाए, मगर बिना जल के नाव चल ही नहीं सकती। बिनु संतोष न काम, बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटहि कि कामा, और धन विहीन तरु थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिनु संतोष न काम बिनु संतोष न काम न साही, और संतोष के बगैर कामना जो है वो, कामना का नाश नहीं होता। जब तक आपको संतोष नहीं है, कामना आपको एक के बाद एक आती रहेगी। और काम अक्षत सुख सपने होना ही, और कामनाएं अगर इच्छाएं नहीं है तो सुख नहीं है, आपको स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। राम भजन बिनु मिटई की कामा, कामनाएं क्या बगैर भगवान के भजन के मिट सकती हैं? कदापि नहीं। धन विहीन थल विहीन तरु कबहू की जामा, मिट्टी के बिना क्या वृक्ष उपज सकता है, पैदा हो सकता है, जम सकता है? कभी नहीं, कदापि नहीं। अबिनु विज्ञान की समता आवै, को अवकाश कि नभु बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु विज्ञान की समता आवई, जब तक विज्ञान यानी तत्व ज्ञान का अनुभव नहीं होता, तब तक क्या समता का भाव मन में आएगा? कभी नहीं। और को विकास की नभ भी न होई, और आकाश जो है बिना नभ के बिना क्या हो सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश रह सकता है? हो सकता है? अच्छा, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता है। बिनु मही गंध की पावई कोई, और अगर पृथ्वी तत्व नहीं है तो क्या गंध का अनुभव किसी को होगा? कदापि नहीं। अबिनु तप तेज की कर विस्तारा, और जल बिनु रस की होई संसार। सील की मिल बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। बिनु तप हो तेज की कर विस्तारा, तप के बिना क्या तेज बढ़ सकता है? जल बिनु रस की होई संसारा, अगर जल ही नहीं है तो रस का भान आप कैसे करेंगे? कैसे रस उत्पत्ति होगी? सील की मिल बिनु बुद्ध सेवकाई, और सदाचार जो है बिना विद्वानों की सेवा के क्या प्राप्त हो सकता है? कदापि नहीं। अजिमी बिनु तेज न रूप गुसाई, अगर किसी रूप में किसी के मुख में तेज नहीं है तो वो रूप कैसा? निज सुख बिनु मन होई की धीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कवनु सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। निज सुख बिनु मन होई की धीरा, जब तक अपने आप को सुख नहीं मिलता तो क्या जो मन है वो धैर्य धारण करता है। और सरस की हो ये विहीन समीरा, और जो वायु है वो तत्व के बिना हो सकती है क्या? कवनी वो सिद्ध की बिनु विश्वास, अगर विश्वास नहीं है तो क्या किसी प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है? पहले विश्वास करना पड़ेगा।
और बिनु हरि भजन न भव भय नासा। भगवान का भजन नहीं करते हैं तो भव सागर से आप पार नहीं कर सकते। बिनु विश्वास भगति नहीं, नहीं बिनु द्रवहीन अजहि विधि द्रवहीन राम। राम कृपा बिनु सपन हो जीवन लह विश्राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए तहाँ करो विश्राम। जय जय श्री राम। आप सब परिवार स्वस्थ आनंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण को सब्सक्राइब करते चलें, इसके वीडियो लाइक करते चलें और अपने बंधु बांधवों में शेयर करते साझा करते चलें। आज यहीं तक, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।